ये चैप्टर 1 का पार्ट 3 है और जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.1 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने ये पूछा है क्या हम शून्य को यानी कि 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हाँ आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन ठीक, हाँ, क्योंकि इसने ये बोला है कि Q नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि P/Q भी नीचे जैसे ये हमारा संख्या है हो सकता है 0 हो, P 0 हो सकता है और नीचे कोई ना कोई संख्या होगी, बट Q कभी भी 0 नहीं होगा। ये हो सकता है 0/-1 हो या फिर 0/3 हो, यानी कि 0 हो ऊपर और नीचे कुछ भी हो तो वो संख्या हमारी शून्य हो सकती है और वो एक परिमेय संख्या कहलाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है और यही हमने यहाँ पे दर्शाया है। तो इसका आंसर है ये हमारे पास हाँ, क्योंकि P/Q 0/1, 0/-1, 0/3 यानी कि 0 के नीचे कुछ भी संख्या हो वो हमारी संख्या क्या होगी 0। ठीक, शून्य। तो यही हमारा सॉल्यूशन है और यही है ठीक। इस तरह से आपको दिखाना होगा। जैसा कि स्टूडेंट आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। परिमेय संख्या जो होती हैं वो हमारी P/Q के रूप में होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक, तो सबसे पहले हम जो पहली संख्या होगी ये हमारी 3, A बराबर जाएगी 3। ठीक, दूसरी संख्या होगी B बराबर कितना हो गया 4। ये हमारे पास गिवन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे हम ये ना करके ये भी कर सकते हैं सॉल्यूशन गिवन। ठीक, यहाँ पे गिवन करेंगे और सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे। और सॉल्यूशन में हमें देखो स्टूडेंट, हमें ये पता होता है कि यहाँ पे हमें n की वैल्यू क्या फाइंड करनी है, कितने अंक निकालने हैं हमें बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो n की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे 6। सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम करना है, हमें ये निकालना है A इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई n-1/n-1। ठीक, n+1 और n+1 सबसे पहले हमें ये काम करना है। ठीक है, तो निकालते हैं। सबसे पहले A की वैल्यू कितनी हमारे पास 3। ठीक, n की वैल्यू कितनी हमारे पास 6, क्योंकि 6 नंबर ही तो निकालने हैं हमें, इसलिए n की वैल्यू 6 ली हमने और +1 ये वाला 1 यहाँ आ गया, 6 + 1 ये आ गया और ये कर देना। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 6×7 और नीचे 6×7, 7×21/7। ठीक, A बराबर कितना आ गया 21/7। अब B की वैल्यू निकालते हैं। B इक्वल टू क्या होगा, B मल्टीप्लाई ब्रैकेट में n+1 नीचे n+1 और इक्वल टू B की वैल्यू कितने हमारे पास यहाँ से 4। ठीक, 4 है, करते हैं n की वैल्यू 6 + 1/6 + 1 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 6 and 1 7/7। ठीक, 4 7 28, 4 7 28 7। तो A की वैल्यू हमारे पास कितने हैं 21/7 और B की वैल्यू कितने हैं 28/7। देखिए नीचे दोनों के 7 आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या तो है ही है। अब देखिए 21/7 लिखेंगे और लास्ट में 28/7। अगर हम बात करें 3 और 4 के बीच में जो परिमेय संख्या होंगी, यहाँ पे एक एक बढ़ा देना है। 22/7, 23/7 और 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो वो जो संख्या हमने निकाली है, जो इसने पूछी है, तो वो संख्या हमारी कौन सी होंगी, ये वाली संख्या, और यही हमारा आंसर है। ठीक, सीरीज इस तरह से आप दिखा सकते हैं और यही आपका आंसर होगा। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 और 4/5 के बीच में, ठीक है, के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक, तो सबसे पहले ए हमारे यहाँ क्या है 3/5, ठीक, और बी इक्वल टू कितना हमारे पास 4/5। ठीक, उसके बाद हमें कितनी संख्या निकालनी है, एन इक्वल्स टू 5 संख्या। ठीक, तो सबसे पहले हम एक क्या करते हैं, सबसे पहले जो करते हैं जो हमने लास्ट सवाल में किया था वो इसमें करेंगे। ए इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, ए मल्टीप्लाई n+1/n+1। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/5। ठीक, और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5+1 5+1। ठीक है स्टूडेंट, 3/5 मल्टीप्लाई 5 और 1 6/6, 3×6 18 और 5×6 30। ठीक, इस तरह से बी करेंगे हम सॉल्व। तो बी मल्टीप्लाई n+1/n+1 इक्वल्स टू बी की वैल्यू कितने हमारे पास 4/5 और मल्टीप्लाई करेंगे 5+1/5+1 इक्वल्स टू हमारे पास जो आएगा वह 4/5 और मल्टीप्लाई आएगा 5 और 6/6 इक्वल्स टू 4×24 और नीचे 5×30। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप रिपीट कर सकते हैं वीडियो को और देख सकते हैं इजीली। तो अब में से इसमें जो संख्या होंगी वो निकालनी होगी 18/30, दोनों के नीचे 18/30 आ रहा है। तो हमें शुरू में 18/30 लिखना है और लास्ट में कितना लिखना है 24/30। अब इसके बीच में कितनी संख्या बोली इसमें 5, तो 5 संख्या लिखनी है हमें इसमें से। दूसरी क्या हुई 19/30, 20/30 और फिर होगी 21/30 और फिर 22/30 और फिर 23/30 और बाकी सब देखो 5 संख्या होंगी 1 2 3 4 5। तो ये सीरीज हमारे पास आ चुकी है और वो संख्या जो हैं वो ये होंगी। तो आप आंसर लिख सकते हो डायरेक्टली इस तरह से। ये इजी है काफ़ी, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट इसमें लिखा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जैसे कि इसमें पहला लिखा हुआ है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक, तो इसको 1 बाय 1 कराएंगे और आप समझते जाएंगे और ऐसे ऐसे उतार दे जाएंगे। ठीक है, हम जानते हैं जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है हमारे पास, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 डैश सभी संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं 0 के अलावा। ठीक है, और जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या वो होती है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 10 और इसमें भी 8 9 10 11, मतलब ये भी अनंत तक है ये भी अनंत तक है, लेकिन इसमें एक से 0 ज़्यादा होता है। तो पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याएं आ रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये हमारा सत्य होगा। ठीक, आंसर। अब सेकंड क्या है, सेकंड हम देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सेकंड, फोर्थ का सेकंड, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है ये वाली, और पूर्णांक कौन से होते हैं पहले हमें ये समझना है। जैसे कि आप लास्ट वीडियो में आपने जरूर समझा होगा पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक कौन से होते हैं, पूर्णांक वे संख्या होती हैं जैसे +3 +2 1 और 0 -1 -2 -3। ठीक है, जिसमें सभी पूर्ण संख्या भी आती हैं और प्राकृतिक संख्या भी आती हैं। ठीक है, प्लस वाली भी हो सकती हैं, ये डैश ये भी अनंत तक जाएगा। देखो ये माइनस में डैश अनंत तक जाएगा। ठीक,
इसमें 0 भी है, यानी कि 0 से लेकर यहाँ तक तो ये संख्या इसमें आ गई हमारे पास, किस में, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या है तो प्राकृत संख्या भी है। तो इसने बोला प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो एक बताओ, ये वाली संख्या थोड़ी इसमें आती है, इसने ये तो बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक, इसने ये बोला प्रत्येक पूर्णांक, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन ये तो गलत है, इसमें तो ये वाली संख्या इसमें है ही नहीं, बल्कि ये वाली संख्या इसमें है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये हमारा असत्य है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम टॉपिक। देखिए स्टूडेंट, इसमें तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या जैसे कि अभी हमने यहाँ पे शो की थी। और परिमेय संख्या कौन सी होती हैं, जो बटे वाली होती हैं, ये P/Q के रूप में जो होती हैं। ठीक, लेकिन एक बताओ, ये वाली जैसे हमारे पास 2/3 है, क्या इसको हम पूर्ण संख्या कहेंगे? पूर्ण संख्या तो हमारी ये होती है 0, 1, 2, 3 वगैरह वगैरह। तो ये हमारी प्रत्येक परिमेय संख्या की पूर्ण संख्या नहीं होगी, तो ये हमारा असत्य है। ठीक, तो इसमें हम यही बताना चाहते हैं केवल। और जैसे कि इसमें एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। देखिए स्टूडेंट, पढ़ते कैसे हैं और पढ़ाते कैसे हैं, ये पढ़ने वाले पर और पढ़ाने वाले पर ही डिपेंड करता है। लेकिन आपको पढ़ना है तो ढंग से समझना है। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आती आपके, तो आप रिपीट करके देखें, बार बार रिपीट करके देखें जब तक आपको समझ में ना आए। अदरवाइज़ अगर आप अभी ढील छोड़ देंगे तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। थैंक यू।